काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इस सवाल संडे में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और सवाल और उनके क्या हैं जवाब। 275 पर क्या करें। देखो अब आपके पास कुछ ही ऑप्शंस बचे हैं। आपकी रैंक तो मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। एक स्टेट आपके पास यूपी है जहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन कुछ है आयुष कोर्सेज का, उसमें भी प्राइवेट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। और अगर सपना सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करने का ही है तो फिर इस स्कोर पे आपके पास अब्रॉड जाने का ऑप्शन है, जहां से आप टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। इन तीनों सिनारियों में अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसके लिए अगेन नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ पे जाके डिटेल्स फिल करिए और हमारी टीम से बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर आई कंप्लीटेड माई 11th एंड 12th फ्रॉम पंजाब एंड आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, शुड आई एम एलिजिबल फॉर पंजाब स्टेट काउंसलिंग फॉर बीडीएस। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, आप जाइए पंजाब स्टेट की डोमिसाइल स्टेट अथॉरिटी के पास और उनसे बात करिए। क्यों? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जब चेंज होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन रहेगा, प्लीज़ आप 2 डोमिसाइल से एडमिशन लेने का ट्राई मत करें, नहीं तो अगर वेरिफिकेशन हुआ, पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, AIR 23,526 OBC राजस्थान पर कॉलेज। अब देखो यहाँ पे अगर आप डोमिसाइल हो राजस्थान के, तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो तो मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप पेड सीट्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन तभी आएंगे जब आप राजस्थान के डोमिसाइल होंगे। जब आप राजस्थान के डोमिसाइल होंगे तभी आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएंगे। तो रैंक तो काफ़ी अच्छा है, 23,526 OBC कैटेगरी, बट अगर डोमिसाइल हो तो ही इसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, मेरे 490 मार्क्स हैं OBC NCL, क्या मुझे होम्योपैथी मिल सकता है? प्राइवेट आप ट्राई कर सकते हैं, काउंसलिंग के थ्रू आपके चांसेस बढ़ जाएंगे मिलने के। सर रैंक 1,49,000 SC कोटा, कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज, प्लीज़ आंसर। अब देखो यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसमें ये चीज़ तो क्लियर हो ही नहीं रही कि आप कहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए अगर हम स्पेकुलेशन लें, फिर भी एक डिसीजन लें, तो अगर हमारे टूल में आते हैं हम ऑल इंडिया वाले, ऑल इंडिया कॉलेज प्रिडिक्टर पे अगर हम आते हैं, 1,49,000 रैंक अगर मैं डालता हूँ और आपकी कैटेगरी आपने बताया ऑल इंडिया कोटे से, कैटेगरी आपकी SC है, अगर मैं प्रेडिक्ट करता हूं तो आपके पास ऑप्शंस तो नहीं है गिवन ऑन द डिटेल्स। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यस ऑल इंडिया कोटे से ओपन सीट कोटा से तो आपके पास कोई ऑप्शंस दिखाई नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा कोटा है तो आप उस कोटे का यूज़ करके एडमिशन ले सकते हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर स्टेट काउंसलिंग में आप बैठते हैं तो आपके पास चांसेस बेटर हो जाएंगे एक MBBS कॉलेज लेने का, चांसेस ज़्यादा बेटर हो जाएंगे एक स्टेट में MBBS कॉलेज लेने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, NRI कोटा क्या होता है सर? देखो NRI कोटे का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स, गार्जियन या वो खुद NRI हैं और उन्हें इंडिया में एडमिशन लेना है, तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एज वेल एज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है NRI स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि फ़ीस अराउंड 40 लाख रुपीस पर एनम भी चली जाती है। 40 लाख रुपीस पर एनम भी चली जाती है फीस, मिनिमम 25 लाख रुपीस पर एनम तो होती ही है। तो NRI कोटे से ये डिफरेंस आता है, फीस यहाँ पे ज़्यादा लगती है। 67,000 रैंक 607 ओपन कैटेगरी, एनी चांसेस? यार ऑल इंडिया में तो चांसेस ना के बराबर हैं, ऑल इंडिया में तो चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल पे, अब मुझे आपकी स्टेट तो पता नहीं है,
अगर आपकी स्टेट में कोई चांसेस हैं तो अगर आप मेंशन करोगे स्टेट कौन सी, तो उस पर मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। 400 से 500 में प्राइवेट एमबीबीएस बताओ ना प्लीज़। अब 400 से 500 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास यूपी में ऑप्शंस आ जाते हैं, राजस्थान में अगर सीट्स खाली रहीं तो ऑप्शन आएंगे, कर्नाटका में अगर सीट्स खाली रहीं तो ऑप्शन आएंगे, केरला में तो ऑप्शन शायद ना के बराबर ही होंगे, केरला में तो शायद ऑप्शन ना के बराबर ही होंगे। आपके पास एक ऑप्शन और आएगा आपकी स्टेट पे, लेकिन अगेन सीट्स होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती वो क्या है, वो ये कि हमारे पास स्पेशल कोटा अगर होता है, अगर हमारे पास स्पेशल कोटा होता है तो हमारे चांसेस गवर्नमेंट कॉलेज लेने के भी थोड़े से इम्प्रूव हो जाते हैं, वो भी थोड़े से इम्प्रूव हो जाते हैं। सर 349 ST का मिलेगा कि नहीं? अब अगेन ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं अज्यूम करता हूँ आप MBBS की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो MBBS जाने की तरफ में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, अनलेस आपके पास कोई एक स्पेशल कोटा हो, अनलेस कोई स्पेशल कोटा हो और प्राइवेट का अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो एब्रॉड, प्राइवेट का अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो एब्रॉड आपके पास ऑप्शन है। एम्स गोरखपुर OBC रैंक 1305, काफ़ी अच्छा ऑप्शन सर्च कर रहा हो। मेरा सजेशन ये है एम्स गोरखपुर के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर करो। चलो देख लेते हैं क्या ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो एम्स गोरखपुर 1305 रैंक पे। पहले ओपन सीट कोटा पे देख लेते हैं हम, OBC रैंक है आपकी। आपके पास जो ऑप्शन आपके पास तो इवन एम्स भोपाल का ऑप्शन आ रहा है, ऋषिकेश भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है अगर मैं राउंड 1 चूज़ करता हूँ तो राउंड 1 अगर देखें तो एम्स भोपाल, ऋषिकेश, रायपुर, नागपुर, पटना, भटिंडा, रायबरेली, बिलासपुर, राजकोट, बीबी नगर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपका एक बार और क्वेश्चन आपने पूछा होगा तो मैंने इस पर आंसर दिया था आपको। तो यार आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे आ रहे हैं। सजेशन मेरा ये है कि आप भोपाल का ट्राई करें, ऋषिकेश का ट्राई करें, भुवनेश्वर का ट्राई करें, या फिर इसके अलावा आप इवन नागपुर भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नागपुर भी एक अच्छा ऑप्शन है स्पेशली आपके लिए। जो आपका कैटेगरी है इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगेन सजेशन ये रहेगा भाई चॉइस फिलिंग प्रॉपर करना है, हमें चॉइस फिलिंग हमें प्रॉपर करना है। ओके, तो होपफुली सारे क्वेश्चंस जो मैक्सिमम हमने पिक किए उनके आंसर आपको मिल चुके होंगे। दूसरे क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ जाइए क्वेश्चन पूछिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि अब जो काउंसलिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिसकी वजह से आपकी सीट कैंसिल हो सकती है वो भी हम अपने चैनल पे डालेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर करो। इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.